खुले बाजार में चावल की सरकारी बिक्री को ठंडा रिस्पांस मिला है। सरकार ने OMSS स्कीम के जरिए बाजार में जब चावल बेचना चाहा, 31 रुपये प्रति किलो उसका भाव रखा तो बाजार में उसे ठंडा रिस्पांस मिला। ये भाव जो है बाजार के भाव से थोड़ा ऊपर है, इस वजह से सरकार की बिक्री को ठंडा रिस्पांस मिला है। सरकार की तरफ से FCI ने करीब 3.25 लाख टन चावल की बिक्री के लिए रखा था इस स्कीम में, लेकिन केवल 460 टन चावल के लिए ही बोलियां मिली हैं। दूसरी तरफ चावल के बाजार में एक काम और हो रहा है। वो क्या काम हो रहा है? खबरें ऐसी हैं कि सरकार चावल के निर्यात पर अंकुश लगा सकती है। इस वजह से निर्यात के सौदों ने जोर पकड़ा है। सौदों के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट की मांग बढ़ी है, ताकि अगर अंकुश लग भी जाए तो इन लेटर के बिहाफ पर जितनों के लेटर मिल जाएंगे उतना तो एक्सपोर्ट करने को मिलेगा ही। तो लेटर ऑफ क्रेडिट अभी ले लीजिए, इन लेटर के बिहाफ पर एक्सपोर्ट किया जा सके। सर, पहले सवाल मेरा ये है कि जो चावल सरकार बेचना चाह रही थी उसे ठंडा रिस्पॉन्स क्यों मिला? वैसे बाज़ार में चावल की कीमतें काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन लगातार ये पिछले एक हफ्ते से सरकार की स्कीम जब बाज़ार में सस्ता चावल बेचने के लिए लाई जा रही है तो उसे लोग खरीद नहीं रहे हैं। व्यापारियों की तरफ से जो बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि सरकार जिस क्वालिटी का चावल जिस कीमत पर बेच रही है उस क्वालिटी का चावल बाज़ार में सस्ता उपलब्ध है, और इसलिए कीमतों की दृष्टि से सरकार के गोदामों से निकलने वाला चावल लोगों को महंगा लग रहा है बाज़ार में। दूसरी चीज़, नई फसल आने वाली है बाज़ार में जिसमें इसी क्वालिटी के चावल की कीमतें थोड़ी सस्ती हो सकती हैं, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। और सरकार ओपन मार्केट में चावल बेच रही है, जबकि राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है। राज्य सरकारों का कहना है कि चावल उन्हें दिया जा सकता है जो कि उनकी अनाज की योजनाएं, जो सस्ते अनाज की योजनाएं राज्य सरकारें चला रही हैं लोगों में बांटने के लिए, उसमें इसका इस्तेमाल हो। लेकिन फिलहाल इस जद्दोजहद के बीच चावल, सरकार का सस्ता चावल व्यापारी नहीं खरीद रहे हैं। गेहूं की बिक्री इस स्कीम के तहत ज़रूर चल रही है। सर, निर्यात पर रोक की कितनी संभावना आपको दिख रही है? काफ़ी अफरा तफरी है बाजार में निर्यात को लेकर। निर्यात की संभावनाएं खत्म, निर्यात रोके जाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि चावल की कीमतें भारतीय बाजार में काफ़ी ऊंची हैं। खरीफ की फसल को लेकर स्थितियां डावाडोल हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि खरीफ की बुवाई पैडी में पिछड़ी हुई है और इस बार पिछले साल की तुलना में अनाज का उत्पादन कम रहने की संभावना है। गेहूँ के भंडारों पर पहले से ही दबाव बना हुआ है, इसलिए इस बात की संभावना है कि जिससे सरकार ने पिछले साल गेहूँ का निर्यात रोका था, वैसे ही इस साल चावल की जो बची हुई किस्में हैं, कुछ खास किस्में हैं जिनका निर्यात हो रहा, उन पर भी रोक लगाई जा सकती है। चावल के कुछ हिस्सों में निर्यात के प्रतिबंध पहले से लगे हुए हैं, पूर्ण निर्यात की आशंका है, और इसलिए कम निर्यातकों के बीच में लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कराने की होड़ लगी हुई है। माना जा रहा है कि कंपनियां लेटर ऑफ क्रेडिट लेना चाहती हैं, जिससे कि अगर प्रतिबंध आए तो उनके पास पहले से ही कमिटेड क्वांटिटी हो, जिस क्वांटिटी के बेस पर वो निर्यात कर सकें। आपको पता होगा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े और प्रमुख चावल निर्यातकों में है, और चूंकि इस समय कीमतें 20 से 30% बढ़ चुकी हैं पिछले तीन महीनों में, और पिछले 10 दिनों में ही केवल 20 दिनों में ही केवल 10% से ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं, तो कंपनियों को, निर्यातकों को लग रहा है कि भारत की तरफ से चावल का निर्यात बंद होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें और बेहतर मिलेंगी, अच्छी संभावनाएं दिखाई देंगी। तो इसलिए बाजार ये महसूस कर रहा है कि सरकार को चावल के निर्यात को रोकना पड़ सकता है, जो कि बड़ा फैसला होगा।